नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे अंतरा का पाठ नंबर 5 खानाबदोश। खानाबदोश नाम से इसमें कहानी लिखी गई है। उस कहानी को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं उनका जीवन परिचय। उनका संपूर्ण जीवन काल यदि हम बात करें तो इनका जन्म 1950, निधन 2013। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान है बरला, जिला मुजफ्फरनगरपुर, उत्तर प्रदेश। बरला कोई गांव है, जिला हो गया मुजफ्फरनगरपुर और राज्य हो गया उत्तर प्रदेश। वहाँ ये पैदा हुए। हिंदी में दलित साहित्य के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी हिंदी में यदि कोई दलित साहित्य लिखा गया है उसमें इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने सृजनात्मक लेखन के साथ साथ आलोचनात्मक लेखन भी किया। यानी सृजनात्मक भी लिखा, उसके साथ इन्होंने आलोचनात्मक भी लेखन किया। भाषा की बात करें तो इनकी भाषा सहज, तथ्यपरक एवं आवेगमयी है। साथ ही इसमें व्यंग्य का गहरा पुट देखने को मिलता है। आत्मकथा जूठन, वैसे इनकी 2 आत्मकथाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण है जो है जूठन आत्मकथा के कारण उन्हें हिंदी साहित्य में पहचान और प्रतिष्ठा मिली। यह प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को हिंदी साहित्य में पहचान व प्रतिष्ठा दिलाने वाली रचना कौन सी है, तो उनकी आत्मकथा जूठन। वैसे जूठन के एक अंग्रेजी संस्करण पर न्यू इंडिया बुक पुरस्कार 2004 से भी इनको सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं कविता संग्रह, 2 इनके पाठ्य पुस्तक में कविता संग्रह दे रखे हैं। सदियों के संताप, बस बहुत हो चुका। सदियों के संताप, बस बहुत हो चुका, ये 2 इनके कविता संग्रह। 2 इनके कहानी संग्रह हैं, सलाम घुसपैठी। 2 ही कविता संग्रह, 2 ही कहानी संग्रह। कहानी संग्रह है सलाम घुसपैठी। आत्मकथा, 2 ही इनकी आत्मकथा है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और जूठन के कारण ये चर्चित रहे हैं। हिंदी साहित्य में पहचान और प्रतिष्ठा भी मिली है। न्यू इंडिया बुक पुरस्कार भी 2004 का जूठन की वजह से मिला है। हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में इन्होंने जो खानाबदोश नाम से कहानी लिखी है, इस कहानी के माध्यम से गरीब वर्ग का जो लोग हैं वो मतलब शोषण से किस प्रकार प्रताड़ित है, उसके साथ किस प्रकार अन्याय हो रहा है, उसको लेके ये पूरी की पूरी कहानी लिखी गई है। इस कहानी में सूबे सिंह नाम का जो व्यक्तित्व है वो मतलब गरीबों के साथ ताकतवर होने के नाते कितना अन्याय करता है, उसको लेके ये पूरा का पूरा पाठ लिखा गया है। सूबे सिंह है जो एक ताकतवर व्यक्ति होता है। ताकतवर व्यक्ति क्यों है? क्योंकि भट्टे के मालिक का बेटा है। और ताकतवर व्यक्ति क्या करता है? जो लोग अपने खाने के प्रबंध के लिए, जो लोग अपना गुजर बसर करने के लिए गरीब तबके के लोग मजदूरी करने आते हैं, वो लोग ईमानदार होते हैं और ईमानदारी और इज्जत के साथ अपना जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन सूबे सिंह जैसे ताकतवर लोग उसे अपना जीवन नहीं जीने देते। ऐसा ही इसी कहानी में बताया गया है। खानाबदोश ओम प्रकाश वाल्मीकि। एक ईंट भट्टा है और इस ईंट भट्टे पर काम करने वाले लगभग 30 मजदूर हैं। 30 मजदूर काम करते हैं और इस ईंट भट्टे पर 2 तरह के काम हैं। ईंट पाथने का, यानी ईंट का संचय में डालने का, और दूसरा काम है मोरी पर जहां ईंट पकती है। सबसे खतरनाक काम बताया गया है मोरी पर, क्योंकि मोरी पर ईंट पकाने के लिए जो भी लकड़ी, कोयले, गन्ने उनको जलाया जाता है, वहाँ धुएं से खतरा है। इसके अलावा रात की ड्यूटी में कहीं पैर फिसल जाए तो भी खतरा है। तो ये खतरनाक काम है। इसी भट्टे पर काम करने वाले सुखिया और मानव, पति पत्नी सुखिया और मानव
दोनों अपनी मजदूरी करने के लिए 1 महीने पहले इसी ईंट भट्टे पर पहुंचे। इनसे ठीक 2 माह पहले यानी पति पत्नी का एक जोड़ा महेश और किशनी 3 माह पहले यहाँ पहुंचे। इसके अलावा यहाँ एक काम करने वाले पात्र जिसको जाति से ब्राह्मण बताया गया है, जसदेव, छोटी उम्र का एक लड़का, मालिक मुख्तियार सिंह, मालिक का बेटा सूबे सिंह और ठेकेदार अस्कर। इनके नेतृत्व में ये भट्टे पर काम चलता है। सुखिया के हाथ से पति कच्ची ईंटें आत्मिक सुख। सुखिया क्या करता है, अपने हाथ से ईंट पाथने का जो काम करता है तो उसे रात को जब सोता है तो उसे आत्मिक सुख होता है कि मैंने मतलब मेहनत मजदूरी से कुछ आज कमाया है। धीरे धीरे ये घटना आगे बढ़ते जाती है और जो मजदूर हैं 24 घंटे ड्यूटी। 24 घंटे ड्यूटी का मतलब है जो मजदूर उसी स्थान पे रह के अपना काम करते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं। धीरे धीरे रात को जब आवश्यकता होती है इनको बुला लिया जाता है। अब मानो और सुखिया वह आराम से रहने लगे। पहली बार मानो आई तो मानो को लगा कि हम यहाँ कैसे काम पर कर पाएंगे और मानो ने अपने पति सुखिया से कहा, अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। जब ये रवाना हुई तो मानो ने अपने पति को बताया कि अपने देश की सूखी रोटी प्रदेश के पकवानों से बहुत ही अच्छी होती है। तो सुखिया क्या करता है, मानो का ढांढस बंधाता है और उसे लाने के लिए कहता है कि आदमी की औकात घर से बाहर कदम रखने पर पता चले। यानी आदमी की औकात क्या है इसका पता कब चलता है, जब वो व्यक्ति घर से बाहर कदम रखता है। अब सुखिया एक उदाहरण और देता है कि गांव में जो अपने आप को चौधरी मानने वाला और कंधे पर लठ रखने वाला व्यक्ति जब शहर में आता है तो शहर के जो अफसर लोग हैं उनके आगे वो मतलब बिल्ली की तरह मिमियाने लगता है। यानी व्यक्ति की आदमी की औकात है वो घर से बाहर कदम रखने से ही पता चलती है। अब दोनों मानो और सुखिया इस भट्टे पर कार्य करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे यहाँ भट्टे का जो ठेकेदार है असगर, उसको लगता है कि ये अच्छा काम करते हैं तो वो क्या करता है, सुखिया मानो के साथ जसदेव नाम के उस लड़के को इनके साथ लगा देता है। काम बढ़ने लगता है, काम भी अच्छा होता है और भट्टे का मालिक, भट्टे का ठेकेदार दोनों इससे राजी हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, भट्टे का मालिक मुख्तियार सिंह किसी काम से बाहर चला जाता है और उस स्थान पर अपने बेटे सूबे सिंह को भट्टे पर भेज देता है। उधर मानो और सुखिया, मानो सुखिया से कहती है कि अब जो हमने कच्ची ईंटें पाथने का काम किया था वो ईंटें पक गई, हमारा भी कोई घर होना चाहिए, हम भी मतलब आराम से रह सकें, अब हम काम भी करते हैं। तो सुखिया ने बताया कि हम यहाँ 1 महीने में 80 रुपये मुश्किल से बचा पाते हैं, तो घर बनाना दूर की बात, घर कोई 2-4 रुपए में नहीं बनता, काफी पैसा लगता है। यदि 1 महीने 1 साल प्रयत्न करके 1000 ईंटें खरीद भी ली तो घर बनाना मुश्किल है। लेकिन मानो अपने पति से कहती हैं हम दिन रात मेहनत कर लेंगे, जी तोड़ कर काम कर लेंगे, लेकिन घर जरूरी है। ऐसा करके ये दोनों अपनी जिंदगी आराम से जीने लग जाते हैं। धीरे धीरे घटना और घटित हो जाती है जो इसके साथ अन्याय भी करेगी। वो घटना क्या है, सूबे सिंह है जो मतलब मालिक का लड़का है और आते ही सब लोगों पर अपना रौब जमाना शुरू कर देता है। अपनी ही दफ्तर के आगे एक अर्दली को बिठा दिया, यानी नौकर को बिठा दिया और अर्दली से कह दिया कि जब तक मेरी परमिशन नहीं मिले तब तक दफ्तर में कोई व्यक्ति नहीं घुसना चाहिए। अर्दली उसके कहे अनुसार चलने लगा। अब जो ठेकेदार था जिसकी मालिक के साथ खूब अच्छी पटती थी मुख्तार सिंह के साथ, लेकिन अब ठेकेदार सूबे सिंह के आगे बिगी बिल्ली के समान है, वो भी इनसे डरता है। सूबे सिंह को इस कहानी में एक शैतान बताया गया।
अब जो लोग वहाँ रहते हैं वो अपना रात का या सुबह के खाने की बात करें, गुड़, लाल मिर्च, कभी कभार दाल सब्जी खा लेते हैं और जीवन यापन करने लगते हैं। उसी बीच एक घटना घटती है। उसी में पति पत्नी का एक जोड़ा जो 3 माह पहले, सुखिया मानो 1 महीने पहले आए, उससे 2 महीने पहले आने वाला एक जोड़ा था, महेश और कृष्ण। किसनी को क्या करता है, सूबे सिंह अपने दफ्तर में नौकरी लगा देता है और उसे ईंट पाथने का काम छुड़वा देता है, मिट्टी का काम छुड़वा देता है, केवल ऑफिस अपने दफ्तर का जो काम है वो देखने को कहता है। किसनी भी आने जाने लग जाती है और यह बात इतनी बढ़ जाती है कि सारे मजदूरों को पता चल जाता है। किसनी कभी सूबे सिंह के साथ बाजार जाती है, खूब अच्छे कपड़े पहनती हैं और किसनी के पास एक ट्रांजिस्टर भी लाया गया है जिससे वो फिल्मी गाने सुनते हैं। ये सारा कुछ देखकर भट्टे में जो 30 लोग काम करते थे वो मतलब कानाफूसी करते हैं, क्योंकि वो उस बात को आगे नहीं बढ़ा सकते। सूबे सिंह से सारे लोगों को डर है, अपनी नौकरी का डर है, नौकरी के डर की वजह से वो उसे कुछ नहीं कहते। एक दिन क्या होता है, किसनी की तबीयत खराब हो जाती है और किसनी की जैसे ही तबीयत खराब होती है तो सूबे सिंह की नजर पड़ जाती है सुखिया की पत्नी मानो पर। वो अपने ठेकेदार असगर से कहता है कि आप जाओ और मानो को बुलाना, लेकिन ठेकेदार असगर ये सारी बात जानता है कि सुखिया और जो मानो है वो इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं, वो किसी के अधीन नहीं रहना चाहते, उसे काम की कोई आवश्यकता नहीं है, मेहनत मजदूरी से काम करता है। फिर भी जब ये बात सूबे सिंह को कहता है कि मालिक आप ऐसा मत करें, लेकिन वो कहता है कि भट्टे का मालिक मैं हूं, तू नहीं, तू मेरा केवल और केवल नौकर है, जितना काम तेरे को बताया जाए वही करना। ठेकेदार उनके पास चला जाता है। सुखिया, मानो, जसदेव तीनों अपना काम कर रहे हैं और ठेकेदार असगर जाके मानो से कहता है कि आपको छोटे बाबू ने बुलाया। मानो को, सुखिया को, जसदेव को, सबको किसनी वाली बात पता थी। इस वजह से मानो मन ही मन घबरा जाते हैं, सुखिया को भी डर लगने लगता है। उतने में जसदेव कहता है आपको डर की कोई बात नहीं, सूबे सिंह के पास मैं जा रहा हूं। जसदेव सूबे सिंह के पास जाता है, लेकिन सूबे सिंह को इस कहानी में शैतान बताया गया। जसदेव को देखते ही वो क्रोध में आग बबूला हो जाता है और जसदेव के 2-4 थप्पड़ भी मार देता है। जसदेव को 2-4 जब थप्पड़ मारता है तो भट्टे के सारे लोग, जब वो चिल्लाता है तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने की स्थिति में सूबे सिंह अपनी जीप लेके शहर भाग जाता है। अब जसदेव रात को अपनी झोंपड़ी को यहाँ बताया गया है दड़ा, उसमें आके रहने लग जाता है। रात को सुखिया की पत्नी मानो थोड़ा बहुत खाना बना के जसदेव के यहाँ ले जाती है, लेकिन ले जाने से पहले सुखिया उसे कहता है कि वो तेरे हाथ की रोटी नहीं खाएगा क्योंकि वो जाति से ब्राह्मण है। लेकिन किसनी कहती है जाति से क्या होता है, हम है तो दोनों के दोनों मजदूर, इसी भट्टे के मालिक के मजदूर हैं। ऐसा करके खाना लेके जाती हैं, लेकिन उस समय जसदेव उसे मना कर देता है कि मुझे भूख नहीं है। तो मानो समझ जाते हैं कि यहाँ जातिगत भेदभाव है, वो वापिस आ जाती है। अब क्या होता है, सूबे सिंह 2-4 दिन बाद वापिस आता है और सूबे सिंह को पता चल जाता है कि मानो और सुखिया ऐसे मानने वाले नहीं हैं। तो वो अपने ठेकेदार असगर को उन पर कड़ी नजर रखने की बात कहता है। उन्हें कहता है कि मेरे कहे बगैर उनका कोई हिसाब किताब नहीं देखना है। ऐसे करके बात आगे बढ़ जाती है और जो सबसे खतरनाक काम है मोरी पर है, अब लगा दिया जाता है सुखिया को दे दिया मोरी का काम। सुखिया को मोरी पर काम दे दिया गया और जसदेव को ईंट बांधने का काम दे दिया। अब जसदेव यहाँ क्या हो गया, जसदेव को यहाँ बड़ा बना दिया और जसदेव और मानो काम करने लगे। सुखिया को नया काम दे दिया। अब सुखिया मोरी पर चला जाता है और मानो को लगता है कि हमें पक्का घर बनाना है, कठिन परिश्रम करना है, मेहनत करनी है। वो सुबह जल्दी उठ के जसदेव के साथ काम में लग जाते हैं।
एक दिन क्या होता है, जो रात की बनाई हुई ईंटें वो ठेकेदार का बेटा असगर या जसदेव ये मिल के इन ईंटों को तुड़ा देते हैं और सुबह जल्दी मानो तो चली जाती है, जसदेव तब तक आता नहीं। मानो जाके देखती है तो उसे लगता है कि न रात को कोई बरसात थी, न पशु पक्षियों के पैर हैं, फिर भी ईंटें कैसे तोड़ी गई। उसको दर्द होता है, वह आवाज लगाती है, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन ठेकेदार असगर और जसदेव इन दोनों का अब जो पहले का जो रूप है वो नहीं रहा, तेवर बदल जाते हैं और वो इस मानव और सुखिया को कहते हैं कि टूटी हुई ईंटें हमारे किसी काम की नहीं है, इसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये दिन रात मेहनत करने वालों जो लोग हैं, मेहनत मजदूरी से अपना काम चलाते हैं। दोनों अगले पड़ाव की तलाश में एक दिशाहीन यात्रा पर, यानी यहाँ से इनको काम छोड़ना पड़ता है। इसीलिए लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खानाबदोश जो पाठ लिखा है उससे हमें समझाया है कि गरीब व्यक्ति किस तरीके से प्रयास करके इज्जत से अपनी जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन जो ताकतवर है, जो शक्तिशाली है, वो इन लोगों के साथ अन्याय करते हैं। इसी अन्याय की वजह से इन लोगों को अपने जीवन का गुजर बसर करने के लिए खाने के लिए केवल जीवन अपना बिता देते हैं। तो इस कहानी का सार यही है कि गरीब लोग हैं जो कितनी भी मेहनत से काम कर ले, लेकिन उसके साथ हमेशा अन्याय होता है।